हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको बैक ब्लाउज डिज़ाइन की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। तो इसकी जो लंबाई है वो 14 इंच है। शोल्डर हम लेंगे 5.5 इंच। आर्म होल भी हम 5.5 इंच लेंगे और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और इसका जो चेस्ट है वो 36 है, तो 36 का 1/4 9 इंच लेंगे और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर हमारा 32 इंच है, तो उसका 1/4 8 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा टक्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। अब इस तरह से हम इन निशानों को भी मिला लेते हैं। तो ये हमारा मार्जिन का हो गया। अब यहाँ से हम टक्स पॉइंट देंगे। टेप को इस तरह से आप हाफ में फोल्ड कर लीजिए और हाफ में दोनों साइड इस तरह से निशान लगा लीजिए। और इसकी जो लेंथ है वो 3.5 या 4 इंच आप रख सकते हैं। तो ये हमारा टक्स पॉइंट हो गया बैक साइड का। अभी आर्म होल पे हम राउंड शेप दे देते हैं। तो इस तरह से आर्म होल पे राउंड शेप दे देंगे। अभी हम गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच और इसकी जो लंबाई है वो 10.5 इंच। सर हमने 10.5 इंच ले लिया और एक बॉक्स बना लेते हैं। इस तरह से हमने एक बॉक्स बना लिया। अब यहाँ पर जो हमें गले की डिज़ाइन डालनी है वो ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह से हमें इस पे गले की जो डिज़ाइन है वो बनानी है। अभी हम आर्म होल कट करेंगे, बाकी गला कट नहीं करेंगे। इस तरह से ये जो टक्स है उस पर भी आप छोटे छोटे कट लगा लें। इस तरह से अब इसे हम मेन फैब्रिक पे रख के कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इसे मेन फैब्रिक पे रखेंगे, अच्छे से जमा लीजिए। अब ये हमारा जो बैक साइड का अस्तर का कपड़ा है उसे इस तरह से रख के हमें बॉर्डर कट नहीं करनी है। बॉर्डर को छोड़ते हुए हमें कट करना है, क्योंकि बॉर्डर का हम डिज़ाइन बनाएंगे इसलिए। तो इस तरह हम मेन फैब्रिक पे रख के कट कर लिए। बॉर्डर पर अलग अलग लेते हैं। अभी हम कैनवस पेपर लेंगे। कैनवस पेपर पे हम गले की मार्किंग करेंगे। जैसे हमने ब्लाउज पे किया था सेम वैसे ही हमें मार्क करना है। यहाँ भी 2.5 इंच चौड़ाई लेना है और 10.5 इंच इसकी लंबाई लेना है। इस तरह से स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम गले की शेप देंगे। तो यहाँ आपको जितना डीप चाहिए आप उसी हिसाब से तिरछा निशान लगा लीजिए। इस तरह से मैंने निशान लगा ली हूँ और 1-1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो इस तरह हमारी गले की जो मार्किंग हो गई है, अब इसे हम कट कर लेते हैं। आगे की तरफ हम थोड़ा कैनवस पेपर छोड़ देंगे, ताकि हमें जो गले का जो फैलाव है, जैसे कि हमने 2.5 इंच पे लगाया था, तो वो खुल के 5 इंच होगा। तो इसलिए आप थोड़ा सा कैनवस पेपर छोड़ दें तो आपको जो गले की चौड़ाई है वो परफेक्ट मिलेगी। बट यहाँ पर आई थिंक शायद कट गई है वो। इस तरह से ये हमारे कैनवस पेपर पे कटिंग हो गई है। अब इसे हम अस्तर के कपड़े पे रख के प्रेस कर लेते हैं। तो ये देखिए मैं प्रेस की मदद से इसे पेस्ट कर लेती हूँ इस तरह से। अभी हम ऊपर की तरफ जो पतला सा पट्टी छोड़े थे वो तो कट गया है, तो आप क्या करेंगे, परफेक्ट नाप के लिए आप या तो इसे आप एक बार टेप से नाप लीजिए, जैसे कि मैं नाप रही हूँ। उसके बाद आप इस पर प्रेस चला लीजिए। अब एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर लेते हैं।
तो इस तरह से हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिए। ये हमारा गले में जो कैनवास पेपर हम चिपका के रेडी कर लिए हैं। इसके बाद हमें ये जो बॉर्डर है इसकी कटिंग करनी है। तो देखिए जो बॉर्डर है उसमें से एक जो पतला पट्टी मैं अलग से निकालूंगी गले के लिए। तो इस तरह से ये जो ऊपर की पट्टी है मुझे अलग चाहिए, तो बीच से मैं इसे कट कर लेती हूँ। इस तरह से हमने ये पट्टी कट कर ली हूँ। और चलिए मैं आपको अब मशीन पे सिल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये हमारा कपड़ा है। अभी सबसे पहले हमें जो ये गले है उसे रेडी करना है। तो चारों तरफ से इसे फोल्ड करते हुए सिलाई कर देते हैं। इस तरह से हम चारों तरफ से फोल्ड करते हुए इसे सिल लेंगे। अब बीच सेंटर कर देंगे और इस तरह से निशान लगा लेते हैं। अभी हमें बैक साइड ले लेना है, इसे ओपन कर लेना है और इस तरह से रख के चारों तरफ हमें इसकी सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हम चारों तरफ सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। इस तरह से हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिए। अब इसे पलट लेते हैं और जो हमने कपड़े पे जो डिज़ाइन बनाना है उसका बीच सेंटर दे देंगे इस तरह से शोल्डर पे। और इस तरह से नाखून की मदद से इसे प्रेस कर लीजिए और बीच में एक लकीर खींच लीजिए। तो इस तरह से आप एक लाइन ड्रॉ कर लें और ये जो डिज़ाइन हमने कट के रखा है इसे इस तरह से सेंटर टू सेंटर मिला के अब बीच में एक सिलाई लगा लीजिए। इस तरह से हमने बीच में सिलाई लगा लेना है। अब इसके चारों तरफ हमें सिलाई लगानी है। अच्छे से जमा लीजिए ताकि कपड़ा इधर उधर ना हो। और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए हमें बाकी फैब्रिक कट कर लेना है। देखिए इस तरह से हमने कट कर लिया और जो कॉर्नर है उस पर भी हम छोटे छोटे कट लगा लेते हैं ताकि इजीली पलट जाए। अब इस तरह से हम ऊपर में टॉप सिलाई लगा के इसे ख़त्म करेंगे। तो ये देखिए मैंने इस पर टॉप सिलाई लगा ली हूँ। उसके बाद ये जो पट्टी हमने कट किए थे इसके दोनों किनारे पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हम दोनों किनारों पे सिलाई लगा लेंगे।
पतली पट्टी रेडी कर लेंगे। इस तरह से देखो, इस तरह से हमने ये पट्टी रेडी कर लिए। अब इसे हमें दोनों साइड लगा लेनी है। तो ऊपर से हम सिलाई लगाते हुए जाएंगे। तो इस तरह से हम सिलाई लगा लेते हैं। दूसरी तरफ भी हमें सेम इसी तरह ही अटैच करनी है। अच्छे से जमाते हुए हम इस पे भी सिलाई लगाएंगे। तो हम दोनों तरफ ये पट्टी जोड़ लिए हैं। अब हम टक्स की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने ये दोनों टक्स पे भी सिलाई लगा लिए हैं। अब ये जो हमारी बॉर्डर बची हुई है, इसे भी हम इस तरह से फोल्ड करते हुए दोनों किनारे पे सिलाई लगानी है। एक जो एक्स्ट्रा कॉर है उसे हम कट कर लेते हैं, कपड़े का जो किनारा है वो। अब यहाँ से हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए इस पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हम दोनों साइड सिलाई लगा लिए हैं। अब इस पट्टी को हमें अटैच करना है। तो ये हमारा बैक साइड का पल्ला हम ले लिए और आर्म होल के किनारे से हमें सिलाई लगाते हुए जानी है। अच्छे से इसे सेट कर लीजिए। और इस तरह से कॉर्नर पर अच्छे से हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। अच्छे से जमा लीजिए ताकि जो हमारा कॉर्नर है वो अच्छे से निकल के आए। और इसे हमें स्ट्रेट नीचे की तरफ उतार लेनी है। आप चाहे तो चौक की मदद से पहले निशान भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, मैं इसे भी सेंटर पे और नीचे की तरफ लेके आई हूँ। अब किनारे में भी हम सिलाई लगा लेके इसे फिक्स कर लेते हैं। हमें इस तरह से फिक्स कर लिए। अब इस पे हमें पोटली बटन लगानी है यहाँ पे। तो ये हमारा पोटली बटन जो हम रेडी करेंगे अभी। तो आप कपड़ा ले लीजिए और इस तरह से स्क्वायर में उसे कट कर लीजिए।
तो इस तरह से हमने स्क्वायर में कट कर लिए हैं और ये फॉर्म लेंगे। इसके बीच में हमें रख के इसे धागे से लपेट लेनी है और इस तरह हम बटन रेडी करेंगे। इस तरह अच्छे से घुमाते हुए इसे बांध दीजिए। तो इसी तरह हमें बाकी कपड़े पे भी रेडी कर लेना है। ये देखिए मैंने ये रेडी कर लिया है। अब हम ब्लाउज़ लेंगे, ब्लाउज़ पे इसे अटैच करेंगे। यहाँ पर मोटा होता है कपड़ा तो आप आराम से सिलाई लगाएं ताकि सुई ना टूटे। तो इस बात का ध्यान रखें, बिल्कुल ही आराम से सिलाई लगाएं और इस तरह पोटली बटन जो हमारा है उसे रखते जाएं एक एक करके। तो इस तरह से हमने पोटली बटन जो है वो अटैच कर लिए हैं और एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए ये हमने इस पे लगा लिया। अब इसके ऊपर हमें लेस लगानी है। जो पट्टी हम रेडी किए थे वही पट्टी, तो इसके ऊपर से लेते हुए आप इसे लगा लें। बहुत ही सावधानी से लगाएं। यहाँ भी आप मशीन काफ़ी धीरे चलाएं, कहीं कपड़े क्योंकि काफ़ी मोटे हो गए हैं इसलिए आराम से। अब कॉर्नर पे हम कपड़े इस तरह से फोल्ड करेंगे। जैसे हमने दूसरी तरफ किया है सेम वैसे ही इधर भी हमें फोल्ड करना है ताकि दोनों साइड की जो फोल्डिंग है वो सेम रहे। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि दोनों साइड की जो फोल्ड है वो हमारा सेम होना चाहिए। अब हम किनारे पे सिलाई लगाते हुए जाएंगे। एक्स्ट्रा पट्टी कट कर लेंगे और दोबारा किनारे पे फिर से सिलाई लगाएंगे। देखिए जो हमारा डिज़ाइन है वो बन गया है। अब नीचे की तरफ हमें पट्टी लगानी है, तुरपाई पट्टी। तो देखिए ये मैं पट्टी भी अटैच कर ली हूँ और ये जो हमारा पट्टी बचा हुआ है गले का थोड़ा सा, चाहे तो आप इसे अटैच कर सकते हैं लुक वाइज। तो आप इसे कैसे अटैच करें ये भी बताती हूँ मैं आपको। तो देखिए इसको हम बिल्कुल किनारे से रखेंगे। अब इसको हम सिलाई लगाते हुए जाएंगे।
क्योंकि हमारी पट्टी कम है तो हम पूरी सिलाई नहीं लगाएंगे, जहाँ से हमारा मार्जिन है बस वहीं तक ही हमें सिलाई लगाना है, बाकी कट कर लेंगे। इस तरह से अब दूसरे साइड पे आप इसी तरह से अटैच कर लीजिए। ऐसे दूसरी तरफ भी देखिए मैंने इसी तरह से अटैच कर ली हूँ। तो ये हमारा ब्लाउज़ बन के रेडी हो गया है। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।